Hello bachcho, let's say this question. The question says, in a pickup game of dorm shuffleboard, students crazed by final exams use a broom to propel a calculus book along the dorm hallway. If the 3.5 kilogram book is pushed from rest through a distance of 1.2 meter by the horizontal 25 Newton force from the broom and then has a speed of 1.75 meter per second, what is the coefficient of kinetic friction between the book and the floor? तो क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक बुक है 3.5 किलोग्राम की, इसको एफ फोर्स जो कि 25 न्यूटन की है, इससे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पुश किया गया है। फ्लोर और बुक के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि पीछे की तरफ लग रहा होगा। अब ये बुक का इनिशियल पॉइंट है। इस फोर्स के कारण बुक जो है वो एक फाइनल पॉइंट पे पहुंचती है, ये फाइनल पॉइंट, और इस फाइनल पॉइंट पे बुक की जो स्पीड है वो हमें दी गई है 1.75 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली इसकी स्पीड 0 थी और ये डिस्टेंस हमें दिया गया है, ये डिस्टेंस है 1.2 मीटर्स। तो हमें फाइंड आउट करना है कि फ्लोर और बुक के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो कितना लग रहा है। तो क्लियरली इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट हमारा यूज हो रहा है वो हमारा हो रहा है फोर्स एंड मोशन का। हम न्यूटोनियन फिजिक्स यूज कर रहे हैं फोर्स एंड मोशन का कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले तो बुक की इनिशियल स्पीड क्या थी 0 और फाइनल स्पीड क्या हो गई 1.75 मीटर पर सेकेंड, और ये डिस्टेंस हमें दे रखा है 1.2 मीटर। तो हम जानते हैं कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, यानी हमारी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, यहाँ पर ये हम यूज क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि जो फोर्स है 25 न्यूटन का वो इस पर लगा है, तो उस फोर्स के कारण कुछ एक्सलरेशन आया होगा इस बुक में। और चूँकि ये फोर्स F25 न्यूटन का एक बार लगा और ये फ्रिक्शनल फोर्स है, वो इसके कारण जो इस पे नेट फोर्स लग रहा है और जो इसका एक्सेलरेशन आ रहा है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ये जो हमने फोर्स लगाया और फ्रिक्शनल फोर्स इसको अपोज कर रहा है, उसके कारण जो एक्सेलरेशन है उसको हम कांस्टेंट मान रहे हैं। तो एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान रहे हैं और ये एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वो एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट करते हैं। और उस एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया है। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो वी स्क्वायर हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू 2as। अच्छा, यहाँ v की वैल्यू क्या है 1.75 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2a, और s क्या है 1.2 मीटर्स। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 1.75, इसका स्क्वायर होता है 3.06 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.2, ये हो जाएगा 3.06 डिवाइडेड बाय 2.4, और ये आएगी वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, क्योंकि सारी वैल्यूज़ हमने एसआई यूनिट में पुट की है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन हमारा आ जाएगा 1.275 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब क्या है कि ब्लॉक की जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट की है ये है 1.275 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स F 25 न्यूटन का है। नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा होगा mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स Fn, और पीछे इस पर लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होगी न्यू काइनेटिक एनर्जी प्लस Fn, जो कि होगी म्यू के mg, और ये हो जाएगी म्यू की मल्टीप्लाइड बाय m की वैल्यू है 3.5 kg, जी हम 10 यूज करते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है हमारी 35 म्यू के, और ये जो एक्सेलरेशन आ रहा होगा, ये एक्सेलरेशन आ रहा होगा एक्सेलरेशन किसके कारण, इस फोर्स के कारण, जो अप्लाइड फोर्स है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा F माइनस F इज इक्वल टू ma, तो 25 न्यूटन माइनस 35 म्यू के इज इक्वल टू मास 3.5 मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन 1.275। तो यहाँ से हमारा 35 म्यू के ये हो जाएगा 25 माइनस, ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 4.4625, तो 35 म्यू के इसकी वैल्यू होगी 20.5375, म्यू के की वैल्यू हो जाएगी 20.5375 डिवाइडेड बाय 35। तो यहाँ से म्यू के की वैल्यू आ जाएगी 0.586, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगी 0.59। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।